सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार जमील फारूकी ने आपके वक्त का। जमील, दावे तो बहुत किए जा रहे थे इस हुकूमत की जानिब से कि इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी, लेकिन इंतकामी कार्रवाई बहरहाल की जा चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखें, दावे तो अपनी जगह पर होते हैं और ख़ास तौर पर जब ये कहा जाए कि हम सियासी इंतकाम के ऊपर बिलीव नहीं रखते, लेकिन कानून अपना रास्ता बनाएगा। अब ये जो कानून अपना रास्ता बनाएगा वाला जुमला है ना, ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इसमें वो सारा काम कर जाते हैं बशमूल सियासी इंतकाम के, और ये हर गवर्नमेंट करती है अपोनेंट के खिलाफ। खान साहब के दौर में भी इसी तरह होता रहा, लेकिन इस केस के अंदर जो गवर्नमेंट करने जा रही है या जो रिस्पॉन्सिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस गुब्बारे में मजीद हवा भरेंगे। आने वाले दिनों में अगर इस तरह की कोई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी होती है या हाउस अरेस्ट होता है तो उससे एंगर मजीद बढ़ेगा। खामखा हालात को ब्लड शेड की जाने बढ़ाया जा रहा है, बरंगेख्तगी की जाने बढ़ाया जा रहा है, और वो जो रेवोल्यूशन का गुब्बारा है उसके अंदर हवा मजीद भर गई तो और मसाइल क्रिएट होंगे। तो ये खान साहब के जो नैरेटिव है कि अमेरिका की साजिश से उनकी हुकूमत गिराई गई, और उसके बाद उनकी ये बात कि ये जितना भी टोला है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बारी लेने के चक्कर में अपने केसेस खत्म करा रहा है और सियासी इंतकाम ले रहा है, उसको मजीद ये बढ़ावा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। और ये इंतहाई सेंसिटिव किस्म की हम डिबेट में जा चुके हैं, पूरी पब्लिक जा चुकी है। आप देखें 22 करोड़ लोग जिनको बॉट्स का नाम दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रोबोट्स हैं जो बैठकर ट्विटर के ऊपर ट्विटर ट्रेंड बना रहे हैं। इस तरह की नफरत अंगेज जुमलेबाजी की जा रही है कि अलमान अल हफीज दोनों तरफ से। तो इसका वाहिद हल जो था वो इंतखाबात था। नून लीग कभी भी इंतखाबात की तरफ जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि उनकी सियासत को मदफन की जानिब, मक्तलगाह की जानिब धकेल दिया इमरान खान साहब ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जैसी बात करके। जबकि खान साहब के लिए बेस्ट टाइम है अगर वो इंतखाबात की तरफ जाते हैं, और वो चाहते यही है कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो जाए। तो मई के आखिरी हफ्ते की जो कॉल इमरान खान साहब ने दी थी, इससे बहुत सारे लोगों की टांगे नहीं काफी कांपे टांग गई हैं, क्योंकि जब नॉर्मल जलसे, खासतौर पर कराची के अंदर जो जलसा हुआ, पेशावर में हुआ, लाहौर में हुआ, अगर इसी तरह का एक बड़ा जलसा पहले भी गवर्नमेंट में जब थे खान साहब, उन्होंने इस्लामाबाद में बड़ा जलसा कर दिया था। अब अगर इतने ही लोग आकर बैठ जाते हैं जो कि डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं, जिनको म्यूजिक कंपोजिशन के ऊपर तराना गाने की जरूरत नहीं होती बल्कि खुद खड़े होकर तराना पढ़ लेते हैं लाखों की तादाद में लोग, और लीडर लेस, जब लीडर मौजूद ना भी हो उसके बावजूद सड़कों पर आ जाते हैं। तो अगर कॉल आ गई और एग्जैक्ट डेट आ गई तो मैं बताऊंगा आपको कि खासतौर पर जो यूथ है, चार्ज पढ़ी लिखी जेंट्री जो है, उसने तो घर नहीं बैठना, उसने निकल आना है, और उनको कन्विंस करने में खान साहब कामयाब हुए हैं। लेकिन इधर इस मामले को डिफ्यूज करने के लिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, चाहे हमारे स्टेक होल्डर्स हों, इदारे हों, उनको बजाय इसके कि चीज़ों को हेड ऑन लें, बजाय इसके कि उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब आप बढ़ जाएं और वापसी का कोई रास्ता ना बचे, दिस इज द हाई टाइम एंड बेस्ट टाइम टू डिक्लेयर एन इंटरिम सेटअप, और उसके 3 महीने के अंदर आप इंतखाबात करा दें। आपने एक फेज 7 दे दी है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, उनको ये बता दिया है कि जी कोई साजिश नहीं हुई थी, और उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर आपने इंटरफेरेंस की बात करके उनको भी अपनी जगह पर सेटिस्फाई कर दिया था। जब दोनों अपनी अपनी जगह पर सेटिस्फाई हो चुके हैं तो मेरे ख्याल में दिस इज द हाई टाइम। और जो कुछ सऊदीया के अंदर हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, इसको जो लोग भी दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो दूसरा रंग अपनी जगह पर, लेकिन पब्लिक के अंदर एक गम व गुस्सा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खान साहब का स्ट्रेट फॉरवर्डली लोगों को ये कन्विंस करना है कि मेरे खिलाफ जो हुआ वो आप सबके सामने है। और जिस तरह से देखें, ये तो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, उसके अंदर आप मोनार्की की कैफियत देख रहे हैं, किंगडम की कैफियत देख रहे हैं कि मुल्क का वजीर आजम वालिद बुजुर्गवार हैं। शायद दुनिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ होगा कि उनका एक साहबजादा एक प्रोविंस का चीफ एग्जीक्यूटिव है, यानी चीफ मिनिस्टर है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। अगर डेमोक्रेसी की बात है और इसी तरह ही लाना है, तो वो लोग जो कल तक ये तकिया किए बैठे थे कि जी पार्लियामान तो है ही जाली, पार्लियामान के अंदर जो लोग बैठे हैं ये तो इलेक्शन ही है, रिग्ड हुआ था। तो जब इलेक्शन रिग हुआ था और खान साहब उस पार्लियामान के अंदर सिलेक्टेड की हैसियत से बैठे थे, तो आप किस हैसियत से इस वक्त बैठे हैं उसी इलेक्शन के नताज की सूरत में अपनी अपनी सीटों से जीतने वाले? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरा मयार है। और जो मस्जिद नबी के अंदर हुआ उसके ऊपर खान साहब ने क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, मैं एक बात बड़ी डिटेल में करने जा रहा हूँ आपसे। पहली बात तो ये है कि खाना काबा के अंदर
अगर कुछ लोग खड़े होकर गो इमरान गो के नारे लगाते हैं तो क्या वो जस्टिफाइड था? वो भी गलत एक्ट था। इसी तरह मस्जिद नबवी के अंदर जिन्होंने चोर चोर के नारे लगाए, क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं, वो भी गलत एक्ट है। इसी तरह से जनरल ज़ियाउल हक मरहूम, चाहे वो डिक्टेटर थे, कुछ भी थे, उनकी कब्र के ऊपर जाकर, क्योंकि कब्रों की सेंटिटी होती है, रिस्पेक्ट होती है, वहां जाकर जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिए भुट्टो, ये नारे लगते रहे, क्या वो दुरुस्त एक्ट था? इसी तरह मज़ार कायद के ऊपर बाबा कौम, जिन्होंने पाकिस्तान को एक शनाख्त दी है, जुदागाना शख्सियत दी है, एक अलग तशख्खुस दिया है, उनके मज़ार मुबारक के ऊपर खड़े होकर आप नारे लगवाते हैं कैप्टन सफदर साहब कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। तो ये तमाम जो दाल है वो काली की काली है, इसमें हम किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते। एक ने गलत किया है तो दूसरे के गलत को उससे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन आप एक के ऊपर ब्लेम लगाकर उसके ऊपर तौहीन मजहब का कोई लेबल लगाकर उसको थोप भी नहीं सकते। सबने गलत किया है तो सबको जस्टिफाई करें या सबको पकड़े या सबको रगड़ा लगाएं, ये नहीं हो सकता। और इन तमाम तर इक़दामात की मजम्मत भी की जानी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।